जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम राठौर सानू है। तो आज से हम लोग मैथ्स का क्लासेस शुरू करने वाले थे। तो मैथ्स का बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग मैथ्स सेशन शुरू करने से पहले मैथ कहते किसको है। तो हम लोग साधारण भाषा में बचपन से पढ़ते आए हैं कि गणना के विषय को गणित कहते हैं। जैसे जिसको हम गिन सकते हैं, जो जिसको यानी कि गणना, जिसको मतलब गिनती की संख्या को या फिर गणना के विषय को हम लोग गणित कहते हैं। साधारण भाषा में गणना के विषय को गणित कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को गणित कहा जाता है। हम लोग साधारण बचपन में पढ़े थे हम लोग क्या, ये गिनती की संख्या को गणित कहते हैं। जिसको गिन सके वो गणित हो गया। क्लियर है। तो यहाँ बोलता है गणना के विषय को क्या कहते हैं हम लोग, गणित कहते हैं। जिसकी सहायता से गिन सके गणित कहलाता है। मतलब जिसकी भी हेल्प से हम गिन सकते हैं उसको हम लोग गणित कहते हैं। बहुत ही साधारण सा बात था। हम लोग क्लास 3 में भी पढ़े थे कि गणित यानी कि गणना के विषय को हम लोग गणित कहते हैं। अब गणित हम लोगों को चले तो हम लोगों को प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हमारा अरिथमेटिक, सेकेंड पार्ट होता है हमारा एडवांस और थर्ड पार्ट होता है हमारा लॉजिक। 3 पार्ट में हम लोग मैथ्स को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक क्या होगा। तो अरिथमेटिक गणना के विषय को हम लोग गणित कहते थे। तो अरिथमेटिक किसे कहेंगे। सबसे फर्स्ट अरिथमेटिक के बारे में जानते हैं हम लोग। अरिथमेटिक किसे कहते हैं। अरिथमेटिक यानी कि हम लोग जो हमारे दैनिक ज़िंदगी, हम लोग जो रोज़ जी रहे हैं, हमारे दैनिक ज़िंदगी से लिए गए सवाल को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक। दैनिक दिनचर्या से लिए गए सवाल को, जो हम रोज़ जीते हैं उससे जो सवाल लिया जाएगा उसको हम लोग अरिथमेटिक कहेंगे। हमारे दैनिक दिनचर्या से लिए गए सवाल को अरिथमेटिक कहते हैं। क्लियर है। और हमारे दैनिक दिनचर्या से लिया गया सवाल, जैसे हम किसी को पैसा ब्याज पे दिए तो या तो हमारा ऐसा ही लगेगा या तो हमारा सी आई लगेगा, यही तो लगेगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारा या तो टाइम, उस काम को करने में टाइम लगेगा तो टाइम एंड वर्क। अगर कहीं जा रहे हैं तो टाइम के साथ जाएंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस। मान लीजिए कुछ भी खरीद रहे हैं तो हमारा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस। या फिर कोई भी काम, जैसे अगर मान लीजिए ठेकेदारी पर देकर के मजदूर को देखकर करवा रहे हैं तो हमारा चैन रूल। मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो हमारे दैनिक जिंदगी से जो हम रोज़ अपने दिनचर्या में जी रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सवाल अगर कहा जाए तो उस सवाल को हम लोग अरिथमेटिक पोर्शन में डालते हैं। अरिथमेटिक के बाद हम लोग बताए थे आपको कि अरिथमेटिक के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एडवांस में। तो एडवांस मैथ्स यानी कि गणित का हुआ भाग। एडवांस मैथ्स सिंपल साधारण भाषा में कहा जाता है गणित का हुआ भाग। एडवांस मैथ्स में गणित का हुआ भाग जो मैथ्स के थ्योरम पे हिसाब है। थ्योरम मतलब जो थ्योरी दिया गया था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो जो भी मैथमेटिकल थ्योरम के आधार पे चलेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग एडवांस मैथ्स कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो एडवांस मैथ जो कि हमारे मैथमेटिकल थ्योरम के आधार पर चलेगा उसको हम लोग एडवांस मैथ्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं तो लॉजिक। लॉजिक मैथ्स में मतलब कहा जाता है कि गणित का हुआ भाग जिसका कोई ठोर ठिकाना ना हो, मतलब जिसमें अनुमान लगाने की आशंका है, जिससे अनुमानतः किसी चीज़ का, किसी भी गणित का जवाब दिया जाता है, वो लॉजिक पोर्शन में जाते हैं। जैसे कोई भी मतलब जो मान लीजिए अगर ताश की पत्ती निकाल रहे हैं उसमें से इक्का की संख्या कितनी है, कुछ भी जिसमें अनुमान लगाने का बोध हो उसको हम लोग लॉजिक मैथ्स में रखते हैं। क्लियर है। तो हमारा मैथ्स का 3 पार्ट हो गया, एक अरिथमेटिक, एक एडवांस, एक लॉजिक। अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में सिंपल हम लोग बताए थे कि दैनिक जिंदगी से जुड़े हुए सवाल को अरिथमेटिक कहते हैं। दैनिक जिंदगी से जुड़े हुए सवाल को क्या कहते हैं हम लोग, दैनिक जिंदगी से जुड़े हुए सवाल को हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं। क्लियर है बच्चों। जो हमारे दैनिक जिंदगी से जो हम रोज जी रहे हैं उससे जुड़े हुए सवाल को हम लोग क्या कहेंगे, तो अरिथमेटिक कहेंगे भाई। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले बेसिक्स जानना है। तो बेसिक्स के लिए हमें क्या करना होगा, तो बेसिक्स के लिए हमें सबसे फर्स्ट पहाड़ा टेबल सबको पता है। तो पहाड़ा बताया गया था, पहाड़ा कितने तक पढ़ लेना है हम लोगों को। तो हम लोगों को पहाड़ा जानना है, पहाड़ा 2 से 30 तक हम टेबल पढ़ लेंगे। क्लियर है। उसके बाद बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, एस से ऐड एंड एस से सब्ट्रैक्ट। तो हम पोर्शन बाय पोर्शन आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर याद कर लेना है, तो 50 तक, और 2 से लेकर के 50 तक का वर्ड कैसे करेंगे, क्यूब 30 तक आपको याद कर लेना है। ये धीरे धीरे हम लोग, या फिर इसमें से कुछ बहुत कुछ बनाने के भी जानेंगे, लेकिन इतना हम लोगों को हमेशा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें इतना हमेशा याद रखना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो मल्टीपल। सबसे पहले 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुना। तो किसी भी संख्या का गुना करने के लिए 2 अंकीय संख्या को लेना है।
तो 2 अंकी की किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेंगे, अगर हम लेते हैं 34 और मल्टीपल 24, तो इसको मल्टीपल करना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंड फर्स्ट का मल्टीपल करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर बची हमारा, यहाँ 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 12 8 20 और 1 21 का 1 रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। फिर 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि हमारा मल्टीपल 816 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि 100 से छोटी संख्या को गुना। अब 100 से छोटी संख्या का मतलब मान लीजिए कि 100 के आसपास का किसी भी संख्या को गुना करने के लिए कर दें। जैसे हम मान लीजिए हम ले लेते हैं अभी 95 और मल्टीपल 96। क्लियर? अब इसको मल्टीपल करना है, तो इसको मुझे ऐसे हम आसान तरीके से बचपन से जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे एक प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे। तो ये 100 से कितना कम है, तो -5 कम है हमारा। अगर इसकी बात करें तो ये 100 से कितना कम है, तो -4 कम है। सही भाई? अब अगर मान लीजिए 100 से ये -4 और ये -4 कम, तो सबसे पहले तिरछा में से किसी एक तरह से कटा लीजिए। जैसे 95 से मान लीजिए हम लोग 4 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 91 होगा भाई हमारा, 91 हुआ ना। और उसके बाद 5 4 जा 20, तो हमारा आंसर हो गया 9120। क्लियर है? जैसे हम एक और लेकर के हम लोग बनाकर देख सकते हैं, एक और छोटा सा एक और नया सवाल लेकर के बनाते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि अगर हमें मल्टीपल करने के लिए कह दें 93 मल्टीपल 87। चलिए इसको मल्टीपल करते हैं, तो ये कितना कम है हमारा, तो ये हमारा कम हो गया -7। इसकी बात कर ले तो ये हमारा कम हो गया -13। क्लियर है? अब देखिए 93 में से 13 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हम बताएंगे 80। हमारा कितना हो गया, 80 हो गया। अब 13 7 जो 91, तो 91 हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? सही है। चलिए फिर देखिए, फिर उसके बाद कर रहा है हमारा कि बताइए कि 100 से बड़ी संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। अब 100 से बड़ी संख्या लेना है हमें, तो 100 से बड़ी संख्या लेने के लिए 100 से बड़ा कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम लोग मान लो ले लेते हैं 105 और मल्टीपल करते हैं 107 का। क्लियर है? अब ऐसे तो इसको भी बचपन से कितने से कर लेंगे, इसको भी बनाते हैं हम लोग सेम प्रोसेस से कि 100 से कितना अधिक है तो +5 अधिक होगा, ये 100 से कितना अधिक है तो +7 अधिक होगा। अब चलिए 105 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम बताएंगे 112। क्लियर है? अब 7 5 जो हमारा हो गया 35। क्लियर है बच्चों? तो हम चाहेंगे तो इधर से इधर भी माइनस कर सकते हैं, इधर से भी माइनस करेंगे। मान लीजिए तो 107 में से 5 जाएगा 100, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे तो 112 भी होगा हमारा। क्लियर है? तो हम किधर से भी गुणा कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल लेते हैं हम लोग 100 से ऊपर वाला में, अगर ऊपर एक और सवाल लिया जाए तो हम क्या लेंगे, ले लेते हैं हम लोग 107 मल्टीपल 113। क्लियर है? अब इसको ले लेंगे तो ये कितना अधिक हो गया भाई, तो +7 अधिक हो गया हमारा। इसकी बात कर ले तो +13 अधिक हो गया। अब देखिए इसमें उस समय कम कर दी थी, इस समय प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 107 में से 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 हमारा। और 120 ये वो हो गया, और यहाँ 13 दूनी 7 करेंगे 13 7 91, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1012091। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में पता चला 100 से छोटी और बड़ी संख्या, मतलब 100 से एक छोटा लेना है, तो अगर मान लीजिए छोटा लेंगे तो हम ले लिए 95 और एक बड़ी संख्या तो ले लिया 106। अब इसको मल्टीपल करना है, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जैसे इसकी बात कर ले तो 100 से कितना कम हुआ हमारा, तो ये हमारा 100 से -5 कम है। क्लियर है? इसकी बात करें तो ये 100 से कितना अधिक है, तो +6 अधिक है। अब 6 और 5, तो ये जो प्लस और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा -13। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीपल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो -13 यानी कि अगर मान लीजिए इससे ये हमारा कितना होगा, तो 96 में से 95 + 6 कितना 101, और इसमें से कर लेंगे हम लोग -30, तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं, तो 30 10 अंक पे होगा, तो -30 यानी 10 अंक से एक कम, तो हम लोग इसमें से कम कितना कर लेंगे, कम कर लेंगे हम लोग 130। कम करेंगे, इधर बराबर करने के लिए 0 0 डाल दिए,
इधर हो गया हमारा 7 0 0 0 1, यानी फाइनली हमारा आंसर हो गया 1007 क्लियर है बच्चा। और ले लें हम लोग एक, चलिए एक और लेकर बना लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग मान लीजिए ले रहे हैं 94 मल्टीपल 116, चलिए इसको ले लेते हैं। अगर इसकी बात कर ले तो कितना कम, तो -6, इसकी बात कर ले तो कितना अधिक, तो +16। तो इसका इस दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 16 और 9 96, और निगेटिव होगी पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा हमारा। फिर निगेटिव नहीं हो सकता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीपल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, निगेटिव को ख़त्म करना पड़ेगा, और निगेटिव ख़त्म करने से पहले यहाँ 19 और 16 कितना 110 कर दिए, और यहाँ पे 196 माइनस कर देना है 196। क्लियर है। अब इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 जीरो डाल दिए। अब 2 जीरो डालने के बाद 10 में से 6 गया तो 4 हमारा। क्लियर है। यहाँ पे 9 9 में से 6 9 गया तो 0, फिर यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है समान अंकों से बनी संख्याओं का गुणा, मतलब एक समान अंकों से बनी हुई संख्याओं का गुणा। तो एक समान अंक की मान लीजिए कौन कौन बन सकता है, तो एक समान का अंकों से बना हुआ लिख सकते हैं हम लोग 1 1 1 1 1, 5 1 हो गए मल्टीपल 1 1 1 1, अब 4 1। अब मान लीजिए देखिए इसको गुणा करना है, तो इसको गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कम डिजिट किधर है, तो इधर 4 था, और इधर कितना था, तो इधर हम लोग काउंट किया तो 5 था। कम किधर है, इधर। तो जिधर 4 कम होगा उस तरफ की संख्या को लिखेंगे, तो 1 2 3 और 4। 4 था तो 4 लिख दिए। उसके बाद देखते हैं कितना अधिक है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, तो 1 का अंतर है, तो एक बड़ा अंतिम डिजिट को और लिख देना है, फिर 3 2 1 हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान था। सबसे पहले कि देखना क्या है इसमें, किधर कम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर 5 हो रहा था, इधर 1 2 3 4, इधर 4 हो रहा था। तो कम किधर है, तो इस तरफ कम है, तो इस तरफ कम है, तो 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद 4 3 2 1। क्लियर है। यहाँ पे 1 का था इसलिए लास्ट डिजिट को एक बार इसको लिखा गया, इसलिए क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 का था। यहाँ पे सिर्फ अंतर लिखा जाएगा, वो भी अंतिम डिजिट को ही, ऐसा नहीं कि किसी और डिजिट को। जो अंतिम डिजिट होगा उसको उतनी बार जितना बार अंतर होगा दोनों के बीच में उसको लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से शुरू करके 1 तक की संख्याओं को लिख देना है। क्लियर है बच्चा। जैसे हम लोग एक और देख लें, जैसे देखिए लिखते हैं हम लोग 1 1 1 1 1 1 मल्टीपल 1 1 1 1, चलिए 4 लेते हैं या 6 लेते हैं। इधर हमारा काउंट करेंगे तो इधर कितना होगा, तो इधर 4 हो गया, और इधर की काउंट किए तो हम लोग 6 हो गया। अब छोटा वाला कौन, 4 वाला, तो 1 2 3 4 तक लिख दिए। और लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, अंतर कितने का, 2 का, तो लास्ट वर्ड 4 4। क्लियर है। अब जहाँ से शुरू किए थे तहाँ से, तो 3 2 1 हमारा आंसर हुआ। क्लियर है बच्चों, सही है। चलिए आगे। आगे चले। आगे कह रहा है कि 9 से बनी हुई संख्याओं के साथ गुना, तो 9 से बनी हुई संख्या के साथ गुना करना है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम लोगों को नंबर दे दिया 3 4 5 9 2 6। अब इसको मल्टीपल करना है 9 से बनी हुई संख्या यानी 999 से। क्लियर है। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। हम लोग एक सिंपल सा तरीका जानते हैं कि 999 को हम लोग क्या बचपन से लिखते आए हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 -1, ये लिख सकते हैं। और 1000 मतलब इससे गुना करना है, तो मतलब 1000 में सबसे पहले इससे गुना, तो कितना हो जाएगा, तो 3 4 5 9 2 6। 1000 से मत यानी कि कितना 0, तो 3 0, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर 1 से गुना मतलब इसी संख्या को, तो 6
2 9 5 4 3 और माइनस था तो माइनस कर देंगे। अब देखिए 10 में से 6 गया 4, उसके बाद 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे 15 में से 5 गया 0, यहाँ पे 11 में से 4 गया तो 7, फिर यहाँ पे हो गया हमारा 8 में से 3 गया 5, 8 में 3 गया उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे हो गया हमारा 4 3 4 5, यानी कि हमारा फाइनली आंसर बात कर लिया हम लोग, तो फाइनली आंसर हमारा हो गया 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 7 0 0 7 4 हमारा फाइनली आंसर हुआ। क्लियर है मेरे बच्चों? धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। अभी तो पेन टैप नया नया आया है, तो नए पेन टैप पे भी लिखने का धीरे धीरे हैबिट हो रहा है, हैबिट नहीं हो रही, हो जाएगा, बेहतर करेंगे हम लोग धीरे धीरे। क्लियर है? चलिए आगे खड़ा है, शून्य के आसपास मानकर किसी भी संख्या का गुणा, शून्य के आसपास मानकर हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे देखिए हम लोगों को दे दिया 32, डिलीट करते हैं इसको। चलिए शून्य के आसपास मानकर किसी भी संख्या को, तो शून्य के आसपास हम क्या मानेंगे? तो शून्य के आसपास की संख्या को जैसे मान लीजिए हम लोगों को कह दे रहा है कि 14, छोटा छोटा चलते हैं, मल्टीपल 15, इसको गुणा करना है, एकदम छोटा संख्या। अब इसको गुणा करने का ऐसे तरीका है, हम लोग लिख के गुणा कर लें, या फिर इसका एक तरीका है कि या तो इसको 10 मान ले और इसको 4 मान ले। 10 मानेंगे तो 15 दाएं के 150 और 15 चौका 60, 150 और 60 210 हो गया हमारा आंसर। क्लियर? एक तरीका होता है, और करके देखिए हम लोग इस पे, जैसे देखिए इसके ऊपर करके और करके देखते हैं। जैसे हम लोगों को दे दिया 32 और गुने 16, 32 गुने 16 दे दिया, तो इसको या तो 30 मान सकते हैं या तो 2 मान सकते हैं। अगर 16 3 48 यानी 480, और 16 गुना 32 तो 480, और 32 कितना हो गया तो 512, आंसर हो गया हमारा। क्या बच्चा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? और करके देख लें। जैसे मान लीजिए हम लोगों को दे दिया 47 मल्टीपल 18, क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं 40 और इसको लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है तो 18 4 जा 72 और 18 7 जा 126, तो 126 ऐड कर देंगे तो 6 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, हमारा मल्टीपल हो गया। क्लियर है? तो कर लेंगे बच्चों हम, सही है, हो जाएगी ना आसानी से। फिर आगे चले। डिवाइड आसानी से हम लोग बचपन के तरीके से करते आ रहे हैं। डिवाइड बहुत आसान होता है, आप कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत आसान होता है, जिससे भाग करके देखते चलना है। यहाँ पे देखते हैं 9 से बनी हुई किसी संख्याओं से भाग देने पर शेष क्या ज्ञात करना है। तो 9 से बनी हुई कोई भी संख्या है, जैसे कल हम बताया भी थे आप लोग कि 9 से बनी हुई संख्या यानी 9 5 4 2 6 7। अब इसमें कोई भी संख्या हो, इसमें 9 से बनी हुई संख्या से भाग, जैसे 9 9 9 9 से भाग देते हैं तो हमारा शेष क्या हो गया निकलना है। तो हम लोग सिंपल इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले 9 की संख्या काउंट कर लेंगे। हमारे पास 9 की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 9 की संख्या को पेयर बनाएंगे हम, तो हमारा संख्या हो गया 5 2 6 2। 4 का पेयर अभी 4 नहीं पूरा, तो 4 या तो पूरा कर सकते हैं 0 0 डाल के, तो 0 0 9 और 4 कितना हो गया हमारा? तो 4 2 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 और 5, यानी हमारा हो गया आंसर कितना? तो 53 56 हमारा रिमाइंडर रहेगा। क्लियर बच्चा? सही है ना?
आया समझ में? जैसे एक और संख्या ले लीजिए 4 2 6 8 9 2 4। इसको अगर मान लीजिए हम डिवाइड करने जाते हैं 9 9 9 9 4 अंकों की संख्या से। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 अंकों की संख्या मतलब 4 का पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर यानी 8 9 2 4, और फिर हमारा पेयर बन गया 0 4 2 6। 6 4 10 के 0, 4 4 2 2 4 8 5, 9 4 13, और 1 13 के 3 हासिल 1, और 8 1 9, 9385। इससे छोटा है, इससे छोटा आ रहा है, इसलिए हमारा जो आएगा सो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब कह रहा है हमारा 8 9 6 5 4 4 4 4 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है, यानी 4 9 से भाग देना है। 4 9 से अगर भाग देना है यानी कि सेम प्रोसेस, हम 4 4 का पेयर बना लेंगे। जैसे 4 4 का पेयर क्या होगा हमारा, 4 का पेयर यानी 4 4 4 4, पहला 4, अगला 4 हमारा हो गया 8 9 6 5 6 5, ऐड करेंगे 4 5 4 9 4 4 10 के 0, 9 4 13 1 14 के 4, 8 4 12 और 1 13। अब देख रहे हैं हम कि हमारा 9,999 से ही भाग देना था और 13,409 रिमाइंडर आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल से बड़ा कभी भी भाजक नहीं, भाजक से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं आ सकता है। अगर भाजक से बड़ा शेषफल हमारा आ जाता है तो हम फिर से वही प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो हमारा 4 का पेयर यानी 3409, 4 का पेयर क्या हो गया हमारा 3409, और फिर एक जो बच गया उसको क्या करेंगे लास्ट में जोड़ देंगे, तो वो एक, तो हमारा हो गया 3410। ये हमारा रिमाइंडर होगा 3410। क्लियर है बच्चों? धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। साउंड सब ऑनलाइन की ये भी कोई इतना कोई हैबिट नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन में भी बेहतर करेंगे, आशा करते हैं। हम लोग इसमें भी रिजल्ट पाएंगे, बहुत सारी सफलता पाएंगे, क्योंकि करेंटली SSC-GD आने वाला है, और SSC-GD की माने तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं। SSC-GD है, क्योंकि पिछले SSC-GD में 45 के आसपास हमारा रिजल्ट, हमारे यहाँ से रिजल्ट गया था। फिर से हम लोग चाहेंगे कि अपना और बेहतर किया जाए और अच्छे ढंग से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ा जाए। तो हमसे अगला सवाल क्या कर रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमारा 9 की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 4 5, 5 9 हो गया। 5 9 यानी 5 का पेयर, तो 5 7 7 6 5, 5 हो गया। फिर बचा कितना 7 8 5 4, इसी के नीचे लिख देते हैं हम लोग 7 8 5 और 4। अब जोड़ देंगे 5 4 9 के 9, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 7 15, और 1 16 के 6 हासिल 1, 7 7 14 1 15, और 5 और 1 6, तो 6 9 6 5 6 1 9 हमारा इससे छोटा आ गया, तो जो आया सो हमारा रिमाइंडर हुआ। क्लियर है बच्चों? तो बस याद ये रखना है कि जितनी 9 की संख्या होगी उतनी संख्याओं का पेयर बना करके बची हुई संख्याओं को फिर उसमें जोड़ देंगे, और पेयर तब तक बनाएंगे जब तक संख्या उससे छोटी ना हो जाए। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, अगला कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर सेम प्रोसेस, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी से कर रहा है तो फिर 6 सेम प्रोसेस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यानी 4 2 तक हमारा बच कितना गया, तो हमारा बच गया है 9 8 5 7। तो हम लिख देंगे इसको, तो 9 8 5 7 यानी लास्ट लिखना शुरू कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 7 5 8 और 9। इसको ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, 5 4 9, उसके बाद 8 4 12 के 2, और 9 और 8 17 1, 18 के 8 हासिल 1 6। उसके बाद फिर से उतर जाएगा, 6 के बाद हमारा हो गया 4, 6 के बाद कितना उतर गया हमारा 8 9 17 1 18 के 8 हासिल कितना बच गया हमारा 1। उसके बाद 5 और 1 6, क्लियर है, और 4 बच गया हमारा, तो 4 उतार देंगे, हमारा आंसर हो गया 2 2 4 2, 6 अंकों का, इससे छोटा भी हो गया। 6 अंकों की संख्या थी यानी कि 6 मतलब 6 बार 9 लिखेंगे, और इसे जब भी सिर्फ 9 से भाग देने के लिए कह दें तो हम क्या करेंगे पेयर बना करके उतनी ही बराबर के पेयर बना करके फिर जोड़ देंगे।
पेयर इसको अगर सफेद से बनाए हम लोग तो क्या हमारा पेयर बन रहा था, तो 7 4 5 8 4 4 2, 7 पेयर बन गया था। नहीं 7 नहीं आएगा, 7 से बाहर है इससे। अब हमारा 4 5 8 4 4 2, फिर हमारा जो बचा हुआ संख्या ना लास्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो 7 5, फिर उसके बाद 8 और 9, यही हुआ। इधर होगा सबको जोड़ देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, तो 7 2 9, 5 4 9, 8 4 12, क्या 2, 17 1 18 के 8, 5 और 1 6, और 4 4 6 8 2 9 है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे बेहतर किया जाएगा और बेहतर होंगे, धीरे धीरे अपने आप को और अपडेट करेंगे हम लोग। क्लियर है। अब कड़ा है भिन्न वाला सवाल में शेष पर ज्ञात करना। जैसे फ्रैक्शन वाला में कभी कभी देता है हमारा शेष पर ज्ञात करना, तो इसमें एकदम सिंपल से याद रखना है, एकदम छोटा सा हम लोग जानते हैं कि एकदम आसानी से बताते हैं कि यदि भिन्न वाले सवाल में शेष पर ज्ञात करने के लिए कह दें, तो अगर यदि ऊपर कम हो, हम लोग एक छोटा सा कहानियाँ रखते हैं, ऊपर कम और पावर सम, तो हमारा एक आंसर होता है। ऊपर कम और पावर सम तो एक आंसर होता है। फिर ऊपर कम पावर विषम हो, तो जो बेस होता है हमारा बेस आंसर होता है। बेस मतलब जिस पे पावर डाला जाता है वो हमारा बेस आंसर होगा। क्लियर है। और अगर ऊपर अधिक हो जाए, ऊपर अधिक हो जाए, ऊपर अधिक हो जाए तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, आंसर हमारा एक आंसर होगा। मतलब पावर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर हमेशा ऑलवेज एक होगा। क्लियर है बच्चा। तो हम क्या कर जानते हैं, तो हम लोग सिंपल से याद रखते हैं कि भिन्न वाला सवाल में जब शेष है तो ऊपर कम हो और पावर के रूप में सम हो तो एक आंसर होगा। ऊपर कम हो पावर के रूप में विषम हो तो हमारा बेस आंसर होगा। और ऊपर अधिक हो पावर के रूप में कुछ भी हो हमारा एक आंसर होगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। जैसे हम छोटा सा समझते हैं हम लिख करके, जैसे अगर मान लीजिए हमारा संख्या बेस वाला हो, जैसे 17/18, तो ऊपर कम हो गया और इसके पावर में सम संख्या यानी 200 हो गया, तो हमारा एक आंसर होगा। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। लेकिन फिर अगर आगे चले तो अगर यही 17 की जगह पर 200 की जगह पर 201 कर दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हमारा भी आंसर बेस यानी कि कितना हो जाएगा, तो बेस कितना है हमारा 17। तो अगर ऊपर कम पावर सम हो तो एक आंसर, और अगर ऊपर कम हो, ऊपर कम है और पावर के रूप में अगर विषम संख्या है तो हमारा बेस यानी कि 17 का 17 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना। ठीक है चलिए आगे। देखिए हम लोग लिख भी रख करके भी रखे हैं सबसे पहले कि भिन्न वाला पास वाले पावर शेष पर ज्ञात करना हो तो ऊपर कम हो पावर के रूप में सम हो तो एक आंसर, ऊपर कम पावर विषम हो तो बेस आंसर होता है, ऊपर अधिक हो पावर कुछ भी हो हमारा एक आंसर होता है। हम आगे लिख भी चुके थे। अब बोल रहा है दो अंकों की किसी भी संख्या का बढ़ के निकालना। अब स्क्वायर, तो स्क्वायर हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो हम लोग और बेहतर ढंग से धीरे धीरे करके और अच्छे बेहतर और नए नए पैटर्न को और बेहतर तरीके से हम लोग